गरीब काम वाली बनी देवरानी। ओफो सायूरी, ये सब क्या है? इतना सारा कूड़ा कचरा पड़ा है इस कोने में और तुम वहीं पर डिस्को डांस कर रही हो झाड़ू के साथ। अरे थोड़ा यहाँ भी मार लो ना हाथ। नींद में हो क्या? बेवकूफ कहीं की। जी 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 डिम्पल मैडम। विराज की शादी के लिए पंडित जी ने कुछ फोटोज भेजे तो थे, लेकिन हमें तो एक भी पसंद ना आई। मुझे तो एक सुंदर पढ़ी लिखी और बेस्ट बहू चाहिए अपने विराज के लिए। देखिए सत्यवती जी, आप खामखा अपनी मनमानी मत चलाइए। विराज को पूछ लीजिए। विराज को अगर किसी लड़के से प्यार है तो हम उसकी शादी उसी लड़के से करवा देते हैं। हाय हाय, पढ़ी लिखी और होशियार देवरानी आ गई तो फिर मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। क्यों ना मैं इस काम वाली सयूरी को अपनी देवरानी बना लूं। माना ये नामुमकिन है, लेकिन इसे मुमकिन मैं कर दूंगी। ये अनपढ़ है, गंवार है और बहुत भोली भी, इसलिए प्रॉपर्टी तो सारी मेरी ही होगी। ये कहानी है गरीब काम वाली सयूरी की। शांति निवास में काम कर रही सयूरी एक बहुत ही भोली और नेक स्वभाव की लड़की होती है। डिम्पल उस घर की बड़ी बहू है और उसकी देवरानी उसका सब कुछ छीन ना ले, इसलिए वो अब ये ख्याली पुलाव पकाने लगती है कि वो सयूरी को ही अपनी देवरानी बना दे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? आइए देखते हैं। ये लो सयूरी, ये कुछ सुंदर सुंदर कपड़े हैं और ये मेकअप का सामान। कल से सज धज कर आना काम पर। देवर जी और तुम्हारी जोड़ी खूब जचेगी, इसलिए मैं तुम दोनों का मिलन करवाना चाहती हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं डिम्पल मैडम? कहाँ विराज सर और कहाँ मैं? ओफो, अरे ये अमीर और गरीब बस कहने के लिए होते हैं, आखिर में तो सब इंसान ही है ना, है? डिम्पल अब सयूरी को पूरी तरह तैयार करती है। उसके दिमाग में ये भर भर के कि उसे विराज को अपनी तरफ आकर्षित करना है, और दूसरी तरफ वो विराज के पास भी जाकर उसके कान भरती है। ये लीजिए सर। थैंक यू। वैसे ये लड़की है तो बड़ी सुंदर और मासूम भी। सुना है बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। आस पड़ोस वाले भी ठीक से पेश नहीं आते इसके साथ। इसे एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है। देवर जी, आपकी और इसकी जोड़ी ना एकदम सुंदर लगेगी। मैं गरीब और अमीर में इतना कंपैरिजन तो नहीं करता, लेकिन मुझे एक अच्छी सी कंफर्टेबल सी वाइब महसूस होती है जब जब वो मेरे पास होती है ना, है ना? मैं तो कहती हूँ आप आज ही माँ जी और पापा जी से इस बारे में बात कर लीजिए देवर जी। नहीं डिम्पल भाभी, मैं इस रिश्ते को थोड़ा सा और टाइम देना चाहूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा। तेरे टाइम की तो ऐसी की तैसी। डिम्पल अब विराज और सयूरी को एक दूसरे के पास लाने में कोई कमी नहीं छोड़ती और कुछ दिनों बाद दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और विराज की इच्छा को घर वाले मना नहीं करते और सयूरी घर की छोटी बहू और डिम्पल की देवरानी बनकर घर में आ ही जाती है। अब आने के बाद सयूरी अपने काम को वैसे ही पूरा करती है जैसे पहले करती थी। ओह गॉड, अब पूरा आंगन साफ करना है मुझ बेचारी को। कितना कठिन सफ़र होगा मेरा आंगन तक। हाय जिठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है, मैं सारे काम फटाफट कर लूँगी। आप जाइए, आपका टीवी सीरियल देखिए। ओके सयूरी, थैंक यू बहना। तुझ जैसी देवरानी देश की हर एक जिठानी को मिले। डिम्पल यूं ही रोज़ाना बेचारी सयूरी से अपने हिस्से का भी सारा काम करवाती रहती और भोली सयूरी कुछ नहीं कह पाती और डिम्पल खुशी से ऐश में आराम फरमाती रहती। लेकिन एक दिन पता नहीं विराज जी, बहुत बुरी तरह मुड़ गया मेरा पैर। ओहो सयूरी, देखो तो कितनी सूजन आ गई है पैर पर। सास सत्यवती और ससुर जयदीप आकर कहते हैं, सयूरी बहू, तुम अब सिर्फ आराम करो, अपने पैर को ज़रा भी हिलाना मत। हाँ सयूरी बहू, कोई मदद चाहिए हो तो ज़रूर बुलाना, ठीक है? चलते हैं। तभी जेठ पारस कहते हैं, डिम्पल, सारा काम अब तुम करोगी। देखो सयूरी को पैर में मोच आ गई है ना, इसलिए। क्या? लेकिन मैं कैसे? अरे निर्लज बहू, इंसानियत नाम की तो फीलिंग ही नहीं है तुझ में। अरे अब सयूरी इस घर की काम वाली नहीं, देवरानी बन चुकी है। जा जाकर काम कर सारे। डिम्पल को ना चाहते हुए भी लगातार पूरे 10 दिन तक घर का सारा काम करना पड़ता है और इस सब से उसकी टाइट फिश हो जाती है।
अब मुझसे नहीं हो रहा है। ओह नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे यहाँ नौकरानी को देवरानी बनाने के चक्कर में मैं खुद ही नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर सयूरी चलते चलते आती है। हैं? ये क्या? तुम चलकर कैसे आ रही हो? इसका मतलब तुमने नाटक किया था। रुको, मैं अभी सबको बताती हूँ। कुछ नहीं कर पाएंगी आप प्यारी जेठानी जी, क्योंकि घर पर तो कोई है नहीं, सबके सब किसी फंक्शन में गए हैं। क्यों, आपको क्या लगा बेचारी भोली है, नादान है, अनपढ़ है, इसलिए इसे चिपका देते हैं? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, सीधे लोगों से टेढ़ा बनकर रहोगे ना तो वो लोग भी टेढ़े बन सकते हैं। हाउ डेयर यू! भूलो मत, तुम इस घर की बहू, काम वाली नहीं, बहू हूँ मैं, समझ गई आप? अब आपके सारे सपनों पर ग्रहण लग चुका है और मैं आपके घिनौने मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। और हाँ, ये घर वाले मुझ पर आपसे भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपकी कोई भी चाल नहीं चल पाएगी ज़्यादा देर तक। सयूरी पूरे टशन के साथ वहाँ से चली जाती है और डिम्पल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कुछ दिनों बाद घर में दादी सास आती है। वो 3 दिन तक रुकती है और फिर जाते समय, देखो बहुआ, तुम दोनों भी अच्छी हो, नेक दिल हो, लेकिन ये खानदानी हार ये तो किसी एक को ही मिलेगा। इसलिए इन 3 दिनों में मुझे जो बहू सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मैं उसे यही हार दूंगी, और वो है छोटी बहू सयूरी। दादी सास सयूरी के गले में खानदानी हार पहनाती है और डिम्पल बुरी तरह जल रही होती है। धन्यवाद दादी। अब आए दिन सयूरी ही घर के हर एक मामले में आगे बढ़ने लगती है और डिम्पल को पीछे डालने की कोशिश करती है। यूं ही एक रोज़ जब सत्यवती घर पे चाबियों की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लेती है, तब माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और ये चाबियों को संभालने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, इसलिए ये तो आप मुझे ही सौंप दीजिए। लाइए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा सयूरी को काफ़ी सालों से जानती हूँ, इसलिए मैं इन चाबियों को इसी के हाथ में थामूंगी। ये ले सयूरी बहू, इन चाबियों को रख। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। जी माँ जी, धन्यवाद। डिम्पल फिर से बहुत गुस्सा हो जाती है और अब वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सयूरी को घर से बाहर निकाल कर रहेगी। ये माँ जी की कीमती जेवर है, इन्हें मैं सयूरी के अलमारी में कहीं छुपा देती हूँ ताकि वो बेवकूफ़ चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी जाए और सबकी नज़रों में गिर जाए और फिर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन जैसे ही डिम्पल उन जेवरात को सयूरी के अलमारी में छुपाने जाती है, सारी लाइट्स अचानक से ऑन हो जाती है और वहाँ पर सभी घर वाले आ जाते हैं और डिम्पल का पर्दाफाश हो जाता है। जिस काम वाले को तू देवरानी बनाना चाहती थी, आज उसी को घर से बाहर निकालना चाहती है? वाह! अरे 7 जन्म लेगी ना तो भी तू सयूरी की तरह नहीं बन पाएगी, बेशर्म कहीं की। डिम्पल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लानत है तुम पर डिम्पल बहू। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपने मुझे और इस परिवार को एक हीरा दे दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि सयूरी मेरी बीवी है और इस घर की बहू भी। डिम्पल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सयूरी, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ़ कर दो। अनपढ़ है, गंवार है, भोली है, मासूम है, इसलिए काम निकल जाएगा, प्रॉपर्टी भी आराम से आ जाएगी हाथ में। यही सब थे ना आपके इरादे? जेठानी जी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही ये घर वाले। डिम्पल को कोई भी माफ़ नहीं करता और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और सयूरी एक आदर्श बहू बनकर अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती है।